एक गांव में रहने वाला एक नौजवान लड़का अपने मन के अनियंत्रित विचारों से बहुत परेशान था। लाख कोशिश करने के बाद भी उसके मन के विचार रुक नहीं रहे थे। जब भी वह कोई काम करता तो उसका शरीर तो उस काम को कर रहा होता, लेकिन उसका मन अतीत में घटी घटनाओं में ही खोया रहता। वह अपने भविष्य को लेकर भी ख्याली पुलाव पकाता रहता था। वह हमेशा सोचता कि एक दिन में ये करूंगा, वो करूंगा, एक दिन में बहुत बड़ा और सफल आदमी बन जाऊंगा। वह अपने भविष्य को लेकर बड़े बड़े सपने देखता रहता था और उन सपनों में इतना खो जाता था कि उन सपनों में खुद को दूसरों से आगे रखता। वो जब भी किसी बुद्धिमान या साहसी व्यक्ति की कहानी सुनता तो उसके जैसा बनने की सोचने लगता और ख्याली पुलाव पकाने लगता, और अपने ख्यालों में ही वह सभी साहसी और महान कार्य करने की कोशिश करता जो कार्य उस कहानी के महान व्यक्ति ने किए थे। वह अपने ख्याली पुलाव में सोचता रहता था कि एक दिन वह बहुत बड़ा और महान व्यक्ति बनेगा। उसके जीवन में किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी, बहुत धन दौलत होगी, समाज में उसकी बहुत इज्जत होगी। वो एक बहुत ही सुंदर और सुशील लड़की से विवाह करेगा और अपने बच्चों को किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होने देगा। वो कई वर्षों से इन्हीं ख्यालों को सोचता आ रहा था, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज तक उसके साथ ऐसा कुछ भी चमत्कार नहीं हुआ था, बल्कि उसके साथ और उल्टा हो रहा था। जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा था, उसकी हालत और खराब होती जा रही थी। इसका सबसे बड़ा कारण था उसका अपने जीवन के प्रति सजग ना होना, बस ख्याली पुलाव में खोए रहना। लेकिन वह एक बात को भूल रहा था, ख्याली पुलाव बनाने से कुछ नहीं होता जब तक हम इसके लिए एक्शन ना लें। वह भी कुछ ऐसा ही कर रहा था। वह सपने तो बहुत बड़े बड़े देख रहा था और भविष्य की बड़ी बड़ी योजनाएं बना रहा था, लेकिन उसने आज तक उन सपनों को हकीकत में बदलने के लिए कभी कोई ठोस कदम नहीं उठाया था। उसने कभी भी कड़ी मेहनत करने के बारे में नहीं सोचा था और नहीं खुद को मेहनत करने के लिए प्रेरित किया था। इसी कारण से आज तक उसका एक भी सपना पूरा नहीं हुआ था। धीरे धीरे उसे यह बात समझ में आने लगी कि वह अपने मन के बनाए जाल में फंस चुका है। उसके समझ में आने लगा कि वह अपने ख्यालों में ही अपने सपनों की चीजों के बारे में सोचकर खुश हो रहा है, और वास्तविक जीवन में उसने अपने सपनों को पूरा करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया था। और अब उसे आभास होने लगा कि उसका मन फालतू के विचारों से भरा पड़ा है। वह समझ गया कि वह वास्तविकता में नहीं जी रहा है, लेकिन अब उसे इन सब से परेशानी होने लगी। वह इस आदत से छुटकारा पाना चाहता था, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी वह इस आदत को छोड़ नहीं पा रहा था। लेकिन अब वह अपने ख्यालों से बाहर आकर खुद को देखता तो वो बहुत दुखी हो जाता। अब उसके लिए उसकी यह आदत तनाव और दुख का कारण बन चुकी थी। उसका मन उसे बहुत बेचैन कर रहा था। दिन भर उदास और गुमसुम रहने लगा था। उसकी हालत दिन व दिन बिगड़ी चली जा रही थी। उसके मित्र ने जब उसकी हालत देखी तो उसे समझने में बिल्कुल भी देर नहीं लगी कि वह अंदर ही अंदर घुट रहा है। वह उससे बोला, यहाँ पास ही के गांव में एक बहुत ही प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु आए हुए हैं और मैंने लोगों को कहते हुए सुना है कि वह मन से जुड़ी हर समस्या का समाधान बड़ी आसानी से कर देते हैं। मुझे लगता है तुम्हें उनसे एक बार जरूर मिलना चाहिए और अपनी समस्या उन्हें बतानी चाहिए। वो तुम्हारी समस्या का समाधान जरूर कर सकते हैं। यह बात सुनकर वह व्यक्ति खुश हो जाता है और बौद्ध भिक्षु से मिलने चल पड़ता है। बौद्ध भिक्षु अपनी कुटिया के समीप ध्यान मुद्रा में बैठे हुए थे। वो व्यक्ति बौद्ध भिक्षु को प्रणाम करके बौद्ध भिक्षु के सामने बैठ जाता है और अपनी सारी परेशानी उन्हें बताने लगता है। वह कहता है, भंते, मेरे मन में बेवजह अत्यधिक विचार चलते रहते हैं। मैं कोई भी काम कर रहा होता हूं तब भी मेरे मन में भूतकाल या भविष्यकाल के विचार चलते रहते हैं। मेरे लाख कोशिश करने के बाद भी ये मेरी एक नहीं सुनता और मैं जिस काम को सही से करना चाहता हूं उस पर भी मेरा मन नहीं टिकता। मैं अपने इस अशांत मन को शांत करना चाहता हूं, इसे बेवजह के विचारों से खाली करना चाहता हूं, इसे अपने अनुसार काम पर लगाना चाहता हूं। मैं आपके पास बड़ी उम्मीद लेकर आया हूं
कृपया आप मेरी मदद करें, मुझे कोई रास्ता दिखाएं। उस युवक की सारी बातें ध्यान से सुनने के बाद बौद्ध भिक्षु बोले, जीवन में अगर शांति चाहते हो और जीवन को खुशहाल बनाना चाहते हो तो तुम जो गलतियां कर रहे हो उन्हें करना बंद कर दो। तुम क्या क्या गलतियां कर रहे हो और उन गलतियों को ना करके तुम अपने मन को शांत कैसे कर सकते हो, सब कुछ तुम्हें विस्तार से बताऊंगा, पूरे ध्यान से सुनना। पहली गलती, खुद की बुराई खुद से ही करना। तुम अंदर ही अंदर अपनी बुराई खुद से करते हो और खुद को दूसरों से कमजोर व कम समझते हो। अगर तुम्हें खुद की बुराई करने की आदत है, हर समय अपने अंदर कमियां देखने की आदत है, तो तुम्हें बाहर के किसी दुश्मन की जरूरत नहीं है। तुम खुद ही अपने लिए काफी हो। अगर तुम भी खुद की बुराई खुद से ही करते हो तो इसे आज ही छोड़ दो, क्योंकि ऐसा करके तुमने अपनी जिंदगी को नरक खुद ही बना रखा है। तुम्हें अपने आप से प्यार करना चाहिए, दुलार करना चाहिए और खुद के बारे में सकारात्मक बोलो। खुद को स्वीकार करो। अगर तुमसे जीवन में कोई गलती भी हो गई तो खुद से बोलो कि अच्छा हुआ, इस गलती का एहसास मुझे अभी से ही हो गया, नहीं तो पता नहीं और आगे किया होता। मैं एक ऐसा इंसान हूं जो अपनी गलतियों से भी सीखता है और आगे बढ़ जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि गलतियों में भी खुद को लगातार कोसने या खुद को अपनी नजरों में गिराने की बजाय गलतियों से सीखकर आगे बढ़ जाने वाला इंसान बनो। दूसरी गलती जो आजकल के अधिकतर युवक कर रहे हैं, दिमाग को पुरानी नकारात्मक भावनाओं से भरे रहना। बीते हुए कल में कोई बुरी घटना घट गई थी, उसकी बुरी यादों को इकट्ठा किए हुए है। बीते हुए समय में किसी ने कुछ गलत बोल दिया था, उन बातों को आज भी अपने मन में लेकर घूम रहे हैं। अगर कोई आदमी अपने दिमाग में इतनी सारी नकारात्मक भावनाएं लेकर चलेगा तो वह अपने जीवन में खुश और शांत कैसे रह पाएगा। तुम्हें अपने मन और अपने दिमाग को साफ करना चाहिए। बेवजह के नकारात्मक विचारों का त्याग कर देना चाहिए। पुरानी यादों को मन में रखने से तुम्हें केवल दुख ही मिलेगा। अगर तुम फिर भी इन्हें छोड़ नहीं पा रहे हो तो सुबह उठते ही 5 से 10 मिनट ध्यान करना शुरू कर दें। तीसरी गलती, अवास्तविक अपेक्षाएं या उम्मीदें रखना। अवास्तविक अपेक्षाएं या उम्मीदें रखना हम इंसानों का स्वभाव है, लेकिन जब उम्मीदें जरूरत से ज्यादा हो जाएं तो ये हमें हर समय तनाव में रखती हैं और व्यक्ति अपनी जिंदगी से असंतुष्ट रहने लगता है। उसके मन में नकारात्मक चीजें आने लगती हैं। वह नकारात्मकता में इतना डूब जाता है कि उसके जीवन में होने वाली सही सकारात्मक परिणाम वाली चीजें भी उसे नकारात्मक लगने लगती हैं। व्यक्ति को ऐसा लगने लगता है कि वह अधूरी इच्छाओं के बोझ के तले दबते चले जा रहे हैं। अपने लक्ष्य को पाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। अच्छा खाना खाने का मन नहीं करता। अच्छे संबंध बनाने का मन नहीं करता। किसी से बातचीत करने का मन नहीं करता। पूरी तरह से एक उदासी वाला माहौल अपने आसपास बना लेते हो। इसलिए व्यक्ति को अवास्तविक और बेवजह की उम्मीदें नहीं रखनी चाहिए। चौथी गलती, संगत, दोस्त, रिश्ते। व्यक्ति को हमेशा अपनी संगत का ध्यान रखना चाहिए कि वह किस प्रकार के लोगों के साथ अपना समय बिता रहा है, क्योंकि मनुष्य जैसे इंसान के साथ समय बिताता है उसके दिमाग में उसके अनुसार ही जानकारी भरती चली जाती है। इसलिए अपनी संगत सकारात्मक विचारों वाले लोगों के साथ बनाएं, जो खुद तो जीवन में कुछ बने और तुम्हें भी बनने के लिए प्रोत्साहित करे। लेकिन अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ समय बिता रहे हो जो रोज रोज का आपके लिए सिर दर्द बना हुआ है तो इससे जिंदगी तहस नहस हो जाएगी। पांचवी गलती, पर्याप्त नींद ना लेना। कम नींद से शरीर और दिमाग को बहुत नुकसान पहुंचता है। अगर पूरी नींद ना ली जाए तो याददाश्त कमजोर होती है और शरीर चिड़चिड़ा तथा तनाव से भरा रहता है। चेहरे पे उदासी छाई रहती है और थका हुआ महसूस होता है और कम सोने से दिमाग की सोचने की भी क्षमता कम होने लगती है और दिमाग को स्पष्ट अध्ययन करने में दिक्कत आती है। नींद हमारे शारीरिक और मानसिक तनाव स्वास्थ्य रखने का मध्यम होती है। रोज लगभग 6 से 7 घंटे की गहरी नींद लेनी चाहिए। पर्याप्त और गहरी नींद लेने से हमारी मानसिक और शारीरिक क्षमता में उन्नति होती है। डिप्रेशन जैसी समस्या कम होती है। जीवन की गुणवत्ता में सुधार होता है। अगर कोई व्यक्ति
किसी कारण से पूरी नींद नहीं लेता है तो इससे उसके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। इससे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर होने लगती है, जिससे हमारे शरीर में बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। नींद के अभाव से मनुष्य में मानसिक तनाव बढ़ जाता है। इसलिए एक स्वस्थ मन और स्वस्थ तन के लिए पर्याप्त नींद लेना जरूरी है। नींद के अभाव से बच्चों और बड़ों की शिक्षा प्रणाली पर भी असर पड़ सकता है। उनकी सोचने की क्षमता, याददाश्त और समझ पर असर पड़ सकता है, जिससे उनकी शिक्षा में अवरोध उत्पन्न हो सकता है। सरल शब्दों में कहें तो नींद हमारी मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अच्छी व गहरी नींद लेकर हम अपने जीवन की गुणवत्ता को सुधार सकते हैं और एक स्वस्थ व खुशहाल जीवन व्यतीत कर सकते हैं। अगर आपको नींद नहीं आती है तो आप अपनी हथेली की सबसे छोटी उंगली के नीचे प्रेशर दें। आपको आराम मिलेगा और आपको अच्छी और गहरी नींद आएगी। इतनी बात कहकर बौद्ध भिक्षु ने अपनी बात समाप्त कर दी। उस युवक ने इन सब बातों को ध्यान से समझा और बौद्ध भिक्षु को धन्यवाद देकर खुश होकर वहां से चला गया।